लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में आज विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। टीवी के नेता और अभिनेता विजय ने चेन्नई में अपनी चुनाव सभा में कहा कि वे जन विरोधी फांसीवादी ताकतों के सामने नहीं झुकेंगे और अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगा। बाद में उन्होंने नंदनम में 5,000 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई के सैदापेट और कन्नगी नगर में डीएमके उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो और वॉकआउट किया। इस बीच चुनाव आयोग के उड़न दस्ते ने पेरम्बलूर जिले के चेंगुनम में एक कार से करीब 2.5 करोड़ रुपए की नकदी जब्त कर ली। यह राशि 500 रुपए के नोटों में थी और कार चला रहे जयरामन ने इस राशि पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वीडीएम के किसान विंग के जिला उप संगठन है। 23 अप्रैल को पूरे राज्य में मतदान होगा। कर्नाटक में ऑटो और कैब ड्राइवरों के लिए कन्नड़ भाषा की अनिवार्यता का प्रस्ताव विवाद में घिर गया है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के इस आह्वान पर ऑटो यूनियनों ने साफ विरोध किया है। बेंगलुरु के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन के महासचिव डी रुद्रमूर्ति ने मीडिया से कहा है कि शहर की कॉस्मोपॉलिटन आबादी और डिजिटल एप्स के जमाने में कन्नड़ जानना जरूरी नहीं है, बल्कि यह हजारों ड्राइवरों की आजीविका पर असर डाल सकता है। आदर्श ऑटो ड्राइवर्स यूनियन केसी संपत ने कहा है कि सरकार को भाषा के बजाय एलपीजी संकट जैसे असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि कुछ कैब ड्राइवरों का मानना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले ड्राइवरों पर कुछ नियंत्रण की जरूरत है। महाराष्ट्र में मराठी के लिए लागू नियम का हवाला देकर यह बहस तेज हुई है, लेकिन कर्नाटक में ऑटो यूनियनों का कहना है कि बिना उनसे बात किए ऐसे प्रस्ताव उनके हित के खिलाफ हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में महिला आरक्षण को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। एक और सीपीएम के राज्य सचिव वी श्रीनिवास राव ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने को परिसीमन से जोड़ना अनावश्यक है और इससे कानून लागू होने में देरी हो रही है, जबकि इसे 2023 में पारित होने के बाद तुरंत लागू किया जा सकता था। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने डीएमके और कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए सभी दलों से इस बिल का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने इसे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। कुल मिलाकर महिला आरक्षण को एक पक्ष देरी की रणनीति बता रहा है, तो दूसरा इसे जरूरी सुधार के रूप में पेश कर रहा है। परिसीमन विधेयक पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने आज चेन्नई में कहा, राहुल गांधी और एम.के. स्टालिन कह रहे हैं कि उन्होंने परिसीमन विधेयक को हरा दिया है। कांग्रेस और डीएमके को बताना होगा कि यह किस तरह की जीत है। उन्होंने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। मैंने देखा है कि उन्होंने क्या किया है। परिसीमन अपरिहार्य है। क्या उनके पास कोई और बेहतर फार्मूला है? यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। What Rahul Gandhi is saying, he defeated the bill. Even Stalin is saying, Tamil Nadu defeated Delhi or Modi. I can't understand the logic. I am a तेलंगाना के पूर्व कांग्रेस मंत्री और एमएलसी टी जीवन रेड्डी ने जगतियाल में बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन कर ली। केसीआर ने तुरंत उन्हें पार्टी का महासचिव नियुक्त कर दिया और उन्हें अविभाजित करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद जैसे क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। केसीआर ने जीवन रेड्डी को पार्टी का मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि 4 दशक पुरानी दोस्ती अब परिवार की तरह काम करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मंत्री पद न मिलने से टी जीवन रेड्डी गुस्से में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान को ठोस पहुंचा रहे हैं और 4 दशक से पार्टी टिकट लेते हुए भी बार बार पाला बदल रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।